ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीओसी, जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, जिसको आर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग फुल फॉर्म रेजोनेंस कहते हैं। तो सबसे पहले बात, एक छोटा सा डिफिनेशन लिखते हैं रेजोनेंस का, कि रेजोनेंस होता क्या है। तो रेजोनेंस होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? शिफ्टिंग होगी फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब अगर मैं शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये कंपाउंड कैसा होगा, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा ये। अनसेचुरेटेड का मतलब तुम क्या समझते हो? अनसेचुरेटेड कंपाउंड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जब जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तभी पाई इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि सिंगल में तो एक सिग्मा ही होता है। ठीक है, सिंगल की अगर बात करें तो केवल सिग्मा, और सिंगल डबल रहेगा तो एक सिग्मा और एक पाई। तो पाई में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनकी शिफ्टिंग होती है। इनकी शिफ्टिंग इसलिए हो पाती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? वीक होते हैं, तो इस कारण से शिफ्टिंग होती है। और ट्रिपल बॉन्ड में बात करें तो एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, यानी ये एग्जिस्ट करेगा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में, जहाँ की आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यानी सिंगल बॉन्ड में नहीं मिलेगा। पहली बात खत्म करते हैं इसके बाद। सिंगल बॉन्ड में आई इफेक्ट मिलता था, जो आप पहले पढ़े हो। आज हम लोग बात केवल रेजोनेंस की कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस में बात करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कंडीशंस की, कि किस कंडीशन में रेजोनेंस, कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस हो करेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये। पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड इज कंजुगेट विथ, कंजुगेट, अच्छा कंजुगेट का मतलब समझिए। कंजुगेट का मतलब होता है अल्टरनेट। आप लिख लीजिए सिंपल सी बात, अल्टरनेट पोजीशन। आप देखिए केमिस्ट्री की भाषा में उसको कंजुगेशन बोलते हैं, लेकिन आप नॉर्मल भाषा में, अपनी भाषा में समझने के लिए अल्टरनेट लिखिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड इज कंजुगेट विथ पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेट शो कर सकता है। फिर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ भी कंजुगेशन शो कर सकता है, और कोई चार्ज के साथ भी शो कर सकता है। चार्ज जो कि पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज के साथ वो कंजुगेशन शो करेगा, तभी वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, उस कंपाउंड में रेजोनेंस फेनोमेनन होंगे। एक यहाँ वर्ड आया है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या समझते हो? आप लोग देखते होगे क्लासेस भी चलती है तो MWF है ना, ये अल्टरनेट पोजीशन है। लेकिन अगर नंबर्स में बताएं तो 1 का अल्टरनेट क्या होगा जी? 3। फिर 3 का अल्टरनेट, 3 के बाद अगला अल्टरनेट नंबर 5। उसी तरह अगर 2 से स्टार्ट करें तो 2 के बाद एक नंबर को छोड़ के, अल्टरनेट का मतलब सिंपल सा 2 4 6, ये नंबर्स क्या हैं? अल्टरनेट पोजीशन कहलाते हैं। तो जब भी पाई बॉन्ड इस तरह से होगा तो क्या शो करेगा? कंजुगेशन शो करेगा। आया बात समझ में? ठीक, हाँ, तो देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, जो इसमें बताना है आपको कि ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेंगे कि नहीं। तो सिंपल सा तरीका है, मैंने बोला था पोजीशन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन है, 6 कार्बन एटम है। आप देखिए 1 के बाद पाई बॉन्ड कहाँ आ रहा है? 3 पे आ रहा है, और 3 के बाद कहाँ आ रहा है? 5 पे। 1 3 5, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? यस, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ, या पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड भी आप कह सकते हो, बात वही है। पाई बॉन्ड इज कंजुगेट विद पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम देख लिए। और मान लिए कि पाई बॉन्ड नहीं रहा कंजुगेशन में, तो लोन पेयर भी रेजोनेंस शो कर सकता है। तो आइए इस कंपाउंड को देखते हैं। तो इस कंपाउंड पे जरा काउंट कीजिए, 1 2, और ये यहाँ पे 3 दिख रहा है जिसके पास लोन पेयर है, तो और 4 और 5। तो देखिए फिर से एक बार 1 और 5, लेकिन उसके बीच में रेजोनेंस का काम कौन कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है। आया बात समझ में? तो ये भी रेजोनेंस शो करेगा, यस या नो? यस। यहाँ पे ध्यान रखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट किसमें, इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में कौन भाग लिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत किसी को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। आइए इस क्वेश्चन में आइए, इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4, ये तो साफ साफ दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन 1 पे और 3 पे है, तो ये भी रेजोनेंस हो करेगा, यस। कोई दिक्कत किसी को, आइए इसमें काउंट करते हैं। तो आपको 1 2 और ये थर्ड एटम है, देखिए फर्स्ट पे तो पाई इलेक्ट्रॉन है और थर्ड पे कौन सा है, लोन पेयर है, तो ये दोनों कंजुगेशन शो कर रहे हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, तो ये दोनों अगर अल्टरनेट पोजीशन पे हैं तो ये भी आपका रेजोनेंस हो करेगा। लास्ट ऑप्शन आप लोग देखिए, बताइए, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन फिर से फर्स्ट एटम पे मिल रहा है और लोन पेयर कहाँ मिल रहा है, थर्ड पे, सेकंड तो ये है ना, तो बताइए फिर से ये आपका रेजोनेंस हो करेंगे। बताइए कोई दिक्कत, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड हो या फिर लोन पेयर हो उसके जगह, या फिर कोई चार्ज हो, तो भी रेजोनेंस हो करेंगे। जैसे ये लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन, ये लास्ट बेंजीन रिंग है लेकिन इसमें नाइट्रोजन आ गया है कार्बन की जगह, जिसके पास एक लोन पेयर भी है, ठीक है। तो आप बताइए 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पे भी पाई बॉन्ड है और 5 पे भी पाई बॉन्ड है, तो अल्टरनेट पोजीशन पे है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ कंजुगेशन शो कर देंगे, तो इसलिए अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो ये लोन पेयर की आवश्यकता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे कहोगे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट किसमें, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस में कौन नहीं भाग लिया जी, तो ये जरूरी नहीं भाग ले, आवश्यकता है तो लेगी और नहीं तो भाग नहीं लेगा, तो ये नहीं लेगा, लेकिन ये रेजोनेंस हो करेगा, यस या नो। अल्टरनेट पोजीशन पे देखिए 1 3 5 पे पाई बॉन्ड है, तो ये भी आपका रेजोनेंस शो करेगा। तो यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिए ये सभी एग्जाम्पल्स क्या शो करेंगे, रेजोनेंस। अब कुछ एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि फिर कौन नहीं शो करेगा, तो देखिए जैसे कि बेंजीन रिंग ये है, एक ऐसे मैंने दे दिया, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, अब काउंटिंग करो 1 2 3 4, क्या ये अल्टरनेट पोजीशन पे है, नहीं है, तो ये रेजोनेंस शो करेगा, नहीं करेगा। आया बात समझ में, इस तरह के कंपाउंड्स रेजोनेंस हो नहीं करेंगे। अगर लीनियर स्ट्रक्चर में बताएं, ये तो एरोमेटिक है, सर्कल कोई लीनियर स्ट्रक्चर का कंपाउंड दे, तो जैसे मैंने आपको दे दिया ये कंपाउंड और पूछा कि बताइए ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा, यस या नो, आप बताइए क्या होगा, ये शो नहीं करेगा, क्यों, देखो 1 2 दोनों जगह पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसा होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे, यानी कि कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन का मतलब अल्टरनेट पे, लेकिन यहाँ तो लगातार होना होगा जी 1 और 2, तो ये रेजोनेंस शो करेंगे, नहीं, ये भी नहीं करेंगे। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक है, इसे राइट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट को हम लोग पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन देख चुके हैं जो रेजोनेंस शो करते हैं, वो नहीं रहेंगे तो लोन पेयर भी रेजोनेंस में भाग लेता है। अगर वो भी नहीं रहे तो एक और एग्जांपल बनता है चार्ज के साथ, तो चार्ज के साथ देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, आप देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेट है किसके साथ, चार्ज के साथ है, चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है, तो ये कंपाउंड भी आपका रेजोनेंस हो करेगा। बोलिए कोई दिक्कत, तो बताइए ये कंपाउंड के लिए ये भी शो करेगा, देखो 1 नंबर पे पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड भी है, और 2 एंड 3 पे आपका चार्ज मॉलिक्यूल है, तो ये भी रेजोनेंस हो करेंगे। तो आपका ये दोनों ऑप्शन रेजोनेंस शो करेंगे, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं ना। अगर आपको लग रहा है कि कहाँ नहीं शो करेगा तो हम बता देते हैं। देखिए जैसे मान लो आप ऐसा कोई एग्जाम्पल लिए, और यहाँ डबल बॉन्ड है, 2 3 चार्ज है ना, क्या ये रेजोनेंस शो करेंगे? देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों लगातार नहीं आ रहा है, ये इधर से काउंट कर लो, फर्स्ट सेकंड लगातार है ना, तो ये आपका रेजोनेंस हो नहीं करेगा, इस केस में पॉसिबल नहीं।
हमेशा याद रखिए अल्टरनेट पोजीशन होना चाहिए। अल्टरनेट क्यों होना चाहिए वो आगे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इतना दिमाग में रखिए कि पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेट हो, या लोन पेयर के साथ हो, या फिर चार्ज के साथ हो, ये तीनों कंडीशन में रेजोनेंस होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर कीजिए, इसको छोड़िए। और यहाँ तक हम आपको केवल क्या बताएं कि रेजोनेंस कंडीशन किस में शो करेंगे। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले बेंजीन का बनाते हैं। देखिए बेंजीन का अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बनाइएगा तो बेंजीन को देखिए, बेंजीन में आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे है, ये तो आपको पता ही है। अगर आप पोजीशन लिखो तो 1 पे हैं, 3 पे हैं और 5 पे हैं। 2 4 6 को मैं जानबूझ के नहीं लिखा हूँ, ठीक है। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो देखिए आप क्या करोगे, हर पाई इलेक्ट्रॉन को बगल में शिफ्ट कर दो, ठीक है। शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट कर दिया तो बताइए ये 1 नंबर वाला किस पोजीशन पे आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा, 3 नंबर वाला किस पोजीशन पे आ जाएगा, 4 पे, और 5 वाला किस पे चला जाएगा, 6 पे। तो आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो चुकी है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा था, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। फर्स्ट से देखो कहाँ चला गया, सेकंड पे, तो एक एटम से दूसरे एटम पे ये शिफ्ट हो गया, इससे चला गया इस पे, यहाँ पे देखो। तो यही क्या कहलाता है, रेजोनेंस। ये किसका रेजोनेंस है, बेंजीन का। तो देखिए अगर आप ध्यान से गौर कीजिएगा तो ये इधर से इधर भी जा सकता है, राइट हैंड साइड, और ये वापस भी इस तरह से जा सकता है। कैसे वापस चल जाएगा, फिर से तुम ऐसा ही करो, देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखो इस तरह से ये बना हुआ है ना, अब तुम दोबारा शिफ्ट करो, दोबारा शिफ्ट करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। तो ये क्या बन जाएगा, दिखाई तो जरा जल्दी से स्ट्रक्चर, ये किस तरह से दिखेगा, इस तरह से पहले वाला दिखेगा। तो बताइए ये वाइस वर्सा यानी वाई डायरेक्शनल रिएक्शन है। बहुत सारे रिएक्शंस बाई डायरेक्शनल होते हैं, जैसे आइस को तुम क्या कर सकते हो, वाटर कर सकते हो, और वाटर को फिर से आइस कर सकते हो। तो इसमें दोनों तरफ का हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि दोनों तरफ पॉसिबल है। लेकिन बहुत सारे रिएक्शन दोनों तरफ पॉसिबल नहीं होते, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, इसको कोल को जला दिया तो CO2 बन गया, अब उस गैस से CO2 थोड़े बना, कार्बन थोड़े बना सकते हैं, नहीं ना पॉसिबल है। जैसे हमारे केस में डाइजेशन ऑफ फूड को हमने डाइजेस्ट कर लिया तो उस एनर्जी से हम वापस फूड नहीं बन सकते। तो बाई डायरेक्शन का मतलब ये वापस आ सकता है। तो रेजोनेंस जितने भी होंगे वो वापस आ सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो इस बेंजीन रिंग में आप क्या पा रहे हो, आप देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। देखिए हर पोजीशन पे है कि नहीं, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे, 5 6 सभी पे है, यानी वो रिंग में रोटेट कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बेंजीन का एक इस तरह का भी स्ट्रक्चर बना देते हैं, जहाँ पे बेंजीन रिंग बना के उसमें हम क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। और सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेशन, रोटेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द किसमें, इन द बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन को रोटेट कर रहा है। बोलिए कोई दिक्कत। तो आप ध्यान से यहाँ देखिएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन के रोटेट करने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है, जिस कारण इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब समझ में आया कि रेजोनेंस ऑलवेज इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो ये इतना कुछ पढ़ने का पर्पस ये है कि रेजोनेंस जब भी लगेगा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। और एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, 2-3 कंपाउंड दे देगा, कंपेयर करेगा या पूछेगा कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो आप सिंपल देखिएगा कि इसमें रेजोनेंस का कंडीशन आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये बात एक छोटा सा नोट करके लिख लो, रेजोनेंस ऑलवेज इंक्रीजेज द, रेजोनेंस ऑलवेज increases the stability of compound, stability of compound। इस बात को देखो हम तुमको प्रैक्टिकली भी समझाते हैं। जैसे आप एक कार्बन वाला लिखते हो CH4, तो इसको बोलते हो मीथेन, बोलते हो ना मीथेन, और ये गैस फॉर्म में होता है। ये किस में होता है, मीथेन गैस नहीं बोलते हो आप, मीथेन गैस। और इस यहाँ एक कार्बन है, धीरे धीरे कार्बन की संख्या बढ़ा दें तो ये बेंजीन बन गया,
और बेंजीन इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे, गैस से तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, लिक्विड। और कार्बन की संख्या बढ़ा दो, 11 कर लो, तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में चल जाएगा, जो जिसको आप वैक्स कहते हो, जिसका कैंडल बनता है। तो देखो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, तो स्टेबिलिटी इसी तरह से रेजोनेंस के भी कंडीशन में क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये समझाने के लिए बताया हूँ कि बेंजीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बेंजीन किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। तो यानी कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, गैस से ज़्यादा स्टेबल हो गया, और ज़्यादा रेजोनेंस आएगी तो और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो रेजोनेंस बेसिकली मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसका हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हम किसका किसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, पाई इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड का रेजोनेंस शो किए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब दूसरा देखो, दूसरा एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिया था, ये क्वेश्चन जहाँ पे नाइट्रोजन था और बोला था कि इसमें जो सब ये सब एग्जांपल पहले कर चुके हैं, इसमें बोला था आपको क्या कि यहाँ पे कौन भाग लेगा जी रेजोनेंस में, बताइए आप ही। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग लेंगे, यानी कि यहाँ पे पाई बॉन्ड किसके साथ कंजुगेशन है, लोन पेयर के साथ, तो ये भी भाग लेगा जी। तो भाग लेगा तो कैसे लेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो ये कैसा दिखेगा, जरा आप खुद से बने ड्रॉ कीजिए इसको पहले। देखिए इस क्वेश्चन में जैसे पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करना है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड लाइन बनाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड लाइन बन गए, और ये वाला शिफ्ट यहाँ पे हो गया। तो पहला क्वेश्चन में हमने किस में पढ़ा, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग, और दूसरा पाई विथ कंजुगेट विथ लोन पेयर। एक और देखते हैं, नेक्स्ट लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और हम ले लेते हैं इस बार NH2 पे एक लोन पेयर आएगा, ठीक है। ये आपको कंपाउंड दिया गया। सबसे पहले बताओ रेजोनेंस शो करेगा, यस या नो, यस, ठीक है। तो रेजोनेंस शो करेगा, और कैसे बनेगा, तो एक बात बताइए, ये लोन पेयर इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये डोनेट कर सकता है ना, ये डोनर की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसके आवश्यकता से इसके पास ज़्यादा है। कोई चीज़ आवश्यकता से ज़्यादा होता है तभी ना हम डोनेट करते हैं जी। तो ये भी क्या कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये डोनेट कर दिया। तो ये यहाँ पे डोनेट किया, तो ये किसको देगा, अपने बगल वाले को। इसीलिए अल्टरनेट पोजीशन पे शिफ्टिंग होती है। तो देखिए ये कैसा दिखेगा, इस CH2 में कोई चेंज नहीं, यहाँ पे एक ही बॉन्ड बचेगा ना, एक बॉन्ड तो यहाँ आ गया, किस पे आ गया, इस कार्बन पे। तो बताओ इस कार्बन पे आया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, निगेटिव चार्ज से। आइए आगे, CH बचा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, लोन पेयर यहाँ आ जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर NH2, और NH2 पे चार्ज क्या आएगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये तो आप पढ़े ही होंगे कि सोडियम जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पर पॉजिटिव, क्लोरीन गेन किया तो उस पर नेगेटिव। तो देखो जहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन उस पर माइनस चार्ज दे देना, और जिस पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर प्लस चार्ज। अच्छा ये एक ही मॉलिक्यूल है भाई, एक ही मॉलिक्यूल है, तो एक ही मॉलिक्यूल है तो माइनस और प्लस ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल ही लगेगा। जैसे NaCl की बात करें तो प्लस माइनस चार्ज तो है ही, लेकिन उसको सिंपली क्या कहते हैं, NaCl, क्योंकि वो कंपाउंड कैसा हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है। बोलो कोई दिक्कत, आइए यही वापस इसको भेज दो और ये इसको भेज दो, तो ये फिर से यही मिल जाएगा आपको कंपाउंड्स। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो ये ड्रॉ कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जहाँ पे आप रेजोनेंस तो शो करेगा, ये आपको पता है क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड और लोन पेयर है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ से फिर पाई बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, तो साइमेंटली शिफ्टिंग होगी, एक साथ 2 लोगों की शिफ्टिंग होगी। अब आपको समझ में आ रहा है अल्टरनेट पोजीशन पे क्यों लिए, क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट होगा तो अब ना ये यहाँ शिफ्ट होगा जी, और यहीं डबल बॉन्ड रहेगा तो शिफ्टिंग हो पाएगा क्या, लगातार रहेगा 1 और 2 पे तो शिफ्टिंग कर पाओगे पाई बॉन्ड का, नहीं। तो यहाँ पे ये शिफ्टिंग होगी। अब बनाइए इसको, CH2 में क्या चेंज आएगा, एक ही बॉन्ड बचेगा ना, एक बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा बताइए, माइनस, और फिर CH, और फिर यहाँ पे बताइए एक बॉन्ड एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है लोन पेयर के ऑक्सीजन का। अच्छा OH में कोई परिवर्तन नहीं, OH लिख लो, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड नहीं आएगा, और चूंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर कौन सा चार्ज, प्लस,
ओवरऑल मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज अगर बोलेगा तो प्लस माइनस तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये इंडिविजुअल चार्ज है, नेट चार्ज क्या होगा मॉलिक्यूल का, 0 हो जाएगा, तो फिर से वही मॉलिक्यूल मिलेगा आपको। और नहीं तो आप इसको यहाँ भेजिएगा, इसको यहाँ भेजिएगा, तो फिर से वही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, इसमें देखिए ये प्लस चार्ज क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहाँ पे प्लस चार्ज किसी पे होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो तुमको हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तुम तो अपना भाई है, एक ही परिवार का है ना, एक ही कंपाउंड का है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये भेज दिया, बिग था। तो अगर इसको ये भेजा तो बताओ CH2 में तो सिंगल बॉन्ड ही ना बचे, लेकिन फिर CH2 पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर प्लस आएगा, और फिर क्या बचेगा CH, और फिर इधर CH2। यहाँ बताइए, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे, अगर ये डबल बॉन्ड आएंगे तो ये प्लस चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो प्लस को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। तो फिर से मॉलिक्यूल ऐसा नहीं दिख रहा है, एक ही प्लस है और डबल बॉन्ड है और CH2 है, सेम मॉलिक्यूल है कि नहीं, बस इसी को उठा के इस तरफ से लिखा है, कोई दिक्कत, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा और आप बताना चाहो, फिर से ये इसको भेजो तो फिर से देखो पुराना वाला आ जाएगा। कैसे, देखो CH2 न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएंगे CH और सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर कौन सा चार्ज, प्लस, फिर से देखिए वही आ गया शुरू वाला, तो बोलिए कोई दिक्कत, तो ये रेजोनेंस का कंडीशन है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया कि वही रहता है। यहाँ से आइए, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज है ना, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये फिर किसको देगा, ये अपने बगल वाले को, सब अपने बगल वाले को, जिस डायरेक्शन में शिफ्ट किया दोनों उधर ही होगा, तो इस डायरेक्शन में गया, तो बताइए CH2 पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे कितने बॉन्ड बचेंगे, सिंगल, फिर CH, फिर CH2, और यहाँ पे बॉन्ड की संख्या क्या हो जाएगी, डबल। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये है तुम्हारा रेजोनेंस का कंडीशन, और रेजोनेंस से सब कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। रेजोनेंस का कंडीशन आपको समझ में आ ही रहा है। और जब भी रेजोनेंस होगा तो कब होगा, पाई बॉन्ड किसके साथ अल्टरनेट पोजीशन पे हो, पाई बॉन्ड के साथ, या फिर लोन पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ, या फिर चार्ज के मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ये जब भी अल्टरनेट पे रहेंगे, किस पोजीशन पे रहेंगे, अल्टरनेट रहेंगे, तो रेजोनेंस का कंडीशन होगा, और जब जब रेजोनेंस होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये एक जैसे एग्जांपल है, इसमें पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, रेजोनेंस शो करेगा। तो आप देखिए जैसे वन डायरेक्शन में इसको शिफ्ट करा रहे हो, तो CH2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल, फिर CH, और यहाँ पे CH2। अब आप देखिए कौन कहाँ भेजा जी, इसको इस पे भेजें तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और यहाँ से भेजा गया इस कार्बन से तो इस पे कौन सा आएगा, प्लस। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। और इसी कंपाउंड को अगर मैं फिर से इधर ऐसे कर दूं और इसको फिर से यहाँ कर दूं तो वापस वही मॉलिक्यूल मुझे नहीं मिल जाएगा। देखो तो CH2 और इस पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH और फिर CH, और ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, तो वापस वही मॉलिक्यूल मिल गया कि नहीं मिल गया मुझे। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों तरफ एरो देते हैं कि इस तरह से ये वाइस वर्सा पॉसिबल है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि रेजोनेंस में अल्टरनेट पोजीशन पे यानी कंजुगेशन हो, पाई पाई के साथ हो पहला, अगर पाई पाई नहीं है तो पाई लोन पेयर के साथ हो, यहाँ पे दिख रहा है पाई लोन पेयर के साथ, और फिर लास्ट कंडीशन पाई चार्ज के साथ भी होगा तो कंजुगेशन के साथ होगा, तो ये क्या शो कर सकता है, रेजोनेंस शो कर सकता है। पहली बात ये तो हो गया कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, और दूसरी बात क्या कि हमेशा रेजोनेंस क्या करेगा, स्टेबिलिटी को मॉलिक्यूल की बढ़ाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।